Hello, dear student. Welcome to the e-Pathshala in the Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. This is our lecture number 6, in which we will discuss about the uh, potential barrier and tunneling effect. Myself, Shailaj Jaiswal, Assistant Professor, Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. तो ये हमारा यूनिट नंबर सेकंड का 6 लेक्चर है, जिसके अंदर में हम देखने वाले हैं पोटेंशियल बैरियर एंड टनलिंग इफेक्ट। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने हमारा स्टार्ट हुआ था एप्लीकेशन ऑफ स्क्रॉडिंजर इक्वेशन। उसके अंदर में हमने एप्लीकेशन देखी थी। पहला एप्लीकेशन था पार्टिकल इन फ्री पार्टिकल इन 1D बॉक्स, देन फ्री पार्टिकल इन 3D बॉक्स। ठीक है, तो उसके अंदर में हमने स्क्रॉडिंजर इक्वेशन का यूज करके उस सिचुएशन में उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो कि फ्री पार्टिकल था उसकी एनर्जी और वेव फंक्शन हमने निकाला था। अब इस लेक्चर में ये भी एक स्क्रॉडिंजर इक्वेशन के एप्लीकेशन के अंडर ही आता है, पोटेंशियल बैरियर एंड टनलिंग इफेक्ट। ये क्या है जो कि स्क्रॉडिंजर इक्वेशन का यूज करके हम इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये पोटेंशियल बैरियर और टनलिंग इफेक्ट क्या होता है। तो this is lecture number 6 in which we'll study the potential barrier and the tunneling effect. तो सबसे पहले एक शॉर्टली मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ और उसके बाद हम डिटेल कंसेप्ट पे जाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट डेफिनेशन, पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर किसे कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर, अ रीजन विद इन अ फोर्स field in which the potential is significantly higher than at a point either side of it, so that particle requires energy to pass through it. इसका मतलब हुआ कि ऐसा पोटेंशियल, ऐसा फोर्स का एक ऐसे पोटेंशियल का रीजन जिसमें से पार्टिकल पास नहीं हो सकता। मतलब अगर एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल की एनर्जी अगर उस पोटेंशियल से ज्यादा है तो उस पार्टिकल को एनर्जी चाहिए कितनी? द पार्टिकल रिक्वायर्ड एनर्जी ग्रेटर देन दिस पोटेंशियल बैरियर। ओके, तो उस पार्टिकल का एनर्जी पोटेंशियल उस पोटेंशियल बैरियर से अगर ज्यादा रहा तो ये पार्टिकल उसके अंदर से पास हो सकता है, अदरवाइज वो पास नहीं होगा according to this definition. Okay, so this is called as potential barrier, a region within a force field in which the potential is significantly higher than at a point either side of it, so that a particle requires energy to pass through it. मतलब ये अगर हम यहाँ पे ऐसे कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो ये पोटेंशियल है, यहाँ से इतना ये एक पोटेंशियल है, इसको बोलता हूँ मैं V नॉट, और एक यहाँ पे एक पार्टिकल है। ठीक है, वो पार्टिकल जिसकी पोटेंशियल है V, ठीक है, तो हमको पोटेंशियल कितना चाहिए? हमको पोटेंशियल चाहिए V इज ग्रेटर देन V नॉट। अगर V नॉट से बड़ा है तो ये पार्टिकल क्या होगा, यहां से इसको क्रॉस कर सकेगा। तो इस टाइप के बैरियर को बोलेंगे हम पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, समझ में है? जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लासिकल का एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि एक कंसिडर कीजिए हिल है, फिर ऐसे वो डाउन में, फिर एक मतलब वैली है, फिर से हिल है। तो एक बाइसिकल वाला एक बाइसिकल लेके अगर जाता है, ठीक है, तो वो डाउन वैली से जाएगा। ठीक है, जितनी वो काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगा तो उस काइनेटिक एनर्जी से जाएगा, एक पर्टिकुलर लेवल पे जाएगा। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल जो पोटेंशियल है, ठीक है, जैसे एक इस तरीके की वैली है, ठीक है, और एक बाइसिकल वाला यहाँ से मूव हो रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, इसकी काइनेटिक एनर्जी और ये यहाँ पे इतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी P इज इक्वल्स टू mgh। तो उसकी जो एनर्जी है ये पार्टिकल की है, बाइसिकल वाली की, उसकी एनर्जी अगर इस पोटेंशियल एनर्जी से कम रहती है तो वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकेगा। ठीक है, वो ऐसा आएगा और यहां से आगे फिर से वो रिटर्न चले जाएगा। मतलब उसकी अगर एनर्जी अगर इस पोटेंशियल एनर्जी से कम है तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इस बाइसिकल के लिए ये हो गया बैरियर। क्या हो गया? ये बैरियर। सो दैट्स concept is called as a potential barrier. Okay, once again we read this definition, a region within a force field in which the potential is significantly higher than at a point either side of it, so that the particle required energy to pass through it is called as potential barrier.
ठीक है, अब सेकंड जो कंसेप्ट है उसको बोलेंगे हम टनलिंग इफेक्ट. ओके, क्या है डेफिनेशन, एक वो भी शॉर्ट में हम देख लेंगे, फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन उसका देखेंगे. टनलिंग इफेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब पर्टिकुलर वर्ड में यूज कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, नॉट अ क्लासिकल मैकेनिक्स. ओके, प्रॉपर वर्ड यहाँ पे, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, ओके, क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस by which a particle can pass through a potential energy barrier that is higher than that of energy of the particle. क्या हुआ इसका मतलब, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स, अगर इस पार्टिकल की पोटेंशियल इस पोटेंशियल एनर्जी से कम है, ठीक है, हमने अभी क्लासिकली क्या देखा था कि अगर इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल बैरियर से कम है तो ये पार्टिकल इसको क्रॉस नहीं कर सकेगा. लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स, अ प्रोसेस बाय विच अ पार्टिकल कैन पास थ्रू द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर दैट इज हायर देन दैट ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. मतलब इस पार्टिकल की एनर्जी, मतलब जो v है, पोटेंशियल इज लेस देन v नॉट. In that case, there is a probability to cross this particle from this barrier. ठीक है, मतलब वो बैरियर को क्रॉस करे, वो चीर के बाहर निकल जाएगा. ठीक है, उसको चीर के बाहर निकल जाएगा, मतलब वो उसको क्या कर रहा है, टनल करके बाहर निकल रहा है ना. ठीक है, तो दैट्स इफेक्ट इज कॉल्ड एज टनलिंग इफेक्ट. मतलब पार्टिकल की एनर्जी अगर बैरियर से कम भी है तो भी क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस से, उसके एक्सप्लेनेशन अगर मैं अभी थोड़ी देर के बाद दूंगा, तो क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस से क्या बोलेंगे हम कि वो पार्टिकल उसको उससे बाहर निकल जाएगा. तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज टनलिंग इफेक्ट. तो क्वांटम मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स ये टनल कर सकेगा, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वो जा नहीं सकेगा. तो क्या डिफरेंस है, क्यों ऐसा हो रहा है, वो हम अभी यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड एज पोटेंशियल बैरियर एंड टनलिंग इफेक्ट. तो स्क्रॉडिंजर का इक्वेशन यूज करके हम मैथमेटिकली उसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के बाद जो मैथमेटिकली स्क्रॉडिंजर इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है, उस सॉल्यूशन पर से हम सॉल्यूशन पर से बता सकते हैं कि क्यों ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है वो बैरियर को क्रॉस कैसे कर सकेगा. ठीक है, अब माइक्रोस्कोपिक टनलिंग इफेक्ट मतलब उस पार्टिकल की एनर्जी अगर कम है तो भी वो उस पोटेंशियल को क्रॉस कर सकेगा, उसको हम टनलिंग इफेक्ट बोल रहे हैं. लेकिन किसके आधार पर बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स. और क्वांटम मैकेनिक्स में किसकी स्टडी होती है, क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी होती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इज अ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल डायमेंशन. ओके, तो ऐसी सिचुएशन कंसीडर करते हैं कि पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज कंसीडर्ड द इलेक्ट्रॉन. ओके, एंड वी नो दैट दिस इज मूविंग इन द wave like manner, having wave function is considered as psi 1 in the region 1. R1 is the region 1. In the region 1, the potential energy V of x equals to 0. This is the region 2 in which the wave function is psi 2, and from x equals to 0 to x equals to L, इतने पोर्शन में from x equals to 0 to x equals to L, इतने पोर्शन में हमारा V of x है V नॉट. ठीक है, मतलब जो पोटेंशियल है इतने रीजन में जो पोटेंशियल है वो है V नॉट, और इसके बाहर रीजन 1 में पोटेंशियल है V इक्वल्स टू V ऑफ x इक्वल्स टू 0, इसके बाहर भी V ऑफ x इक्वल्स टू 0. ये हो गया रीजन नंबर 3. और यहाँ पे जो वेव फंक्शन रहेगा, वेव का वो रहेगा psi 3. psi 1 is a wave function in the region 1. In here the potential V of x equals to 0. psi 2 is the wave function in the region 2 in which the potential is V of x equals to V naught, and psi 3 is the wave function in the region of 3rd. Here also the potential V of x equals to 0. So the potential is V is equals to V naught in the particular region 2 in between x equals to 0 to x equals to L. So this is first V of x equals to 0 for x is less than 0 and x is greater than 0. मतलब ये x is greater than मतलब x equals to 0 के इधर और x equals to 0 के इधर दोनों तरफ पोटेंशियल है 0, और पोटेंशियल V of x to V naught कहाँ है, लेट अस सपोज V naught कहाँ है, V naught in between 0 to L. 0 is less than greater than or equals to x is greater than or equals to L. ठीक है, sorry, 0 is less than or equals to x and x is less than equals to L. It means that जो पोटेंशियल है V naught ये x और L के बीच में है, इसके इधर दोनों साइड में पोटेंशियल
जीरो है, ठीक है, इसके बीच में पोटेंशियल वी नॉट है। ओके, ठीक है, तो ये इस तरीके का एक पिक्चर्स है जिसका नाम ये इसके जगह पोटेंशियल बैरियर का पिक्चर है जिसका हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव हो रहा है, ठीक है। तो फिर से वही कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स वी हैव टू प्रोबेबिलिटीज। कौन सी दो प्रोबेबिलिटीज रहेंगे? इफ द एनर्जी E of a particle, let's suppose this is a particle having energy is E, okay, so if a energy E of a particle is greater than barrier height, इसकी एनर्जी बैरियर हाइट से ज्यादा है, लेट्स सपोज V नॉट, बैरियर हाइट इज V नॉट, so that is energy is greater than V naught, energy of the particle is greater than V naught, so in that case then the particle passes over the barrier. अगर according to the classical, note that according to the classical mechanics, अगर energy E is greater than V naught, then the particle can easily passes over the barrier. This is the first probability. Second, this is the first possibility. Second is that if the total energy is less than the potential height V naught, that is E is less than V naught, it will be reflected from the barrier and unable to cross this barrier. It means that अगर इस पार्टिकल की एनर्जी इस पोटेंशियल से कम है तो वो इसको पास नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा वापस, रीजन 1 में ही वापस आ जाएगा, रीजन 2 में जाएगा भी नहीं। कब? जब उसकी एनर्जी पोटेंशियल बैरियर से कम है, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स ऐसे देखा है कि अगर पार्टिकल उसकी एनर्जी अगर पोटेंशियल बैरियर से कम है तो बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, अगर उसकी एनर्जी ज्यादा है तो उस बैरियर को क्रॉस करेगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स, बट सम फिनोमिना लाइक रेडियोएक्टिविटी, you know the radioactivity in which the nuclear particle emits from the nucleus, okay, decay, that's called a decay. तो रेडियोएक्टिविटी में हमने देखा कि जो न्यूक्लियर पार्टिकल होते हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो उस तरीके के जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली उसमें से इजेक्ट होते रहते हैं, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियर डीके, ठीक है, अल्फा डीके, बीटा डीके। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर में सबसे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, तो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से अंदर के न्यूक्लियर पार्टिकल बाउंड रहता है एक में से, ठीक है, हायर फोर्स की वजह से वो अंदर बाउंड रहते हैं। तो भी रेडियोएक्टिविटी ऐसा फिनोमेना उसके अंदर में देखा गया है कि वो वहां से पार्टिकल निकलते हैं। अब वो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो वहां से पार्टिकल क्यों निकलते हैं? इसका मेन कारण मतलब उस इफेक्ट जो है उसको रेडियोएक्टिविटी बोलते हैं, वो निकलता है टनलिंग इफेक्ट से। तो कैसे? देखिए, ये तो हो गया क्लासिकल मैकेनिक्स, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स अगर पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक है, अगर उसका नेचर वेव लाइक है, ठीक है, उसका नेचर वेव लाइक है, ये जो माइक्रोस्कोपिक बड़े पार्टिकल रहते हैं उसका नेचर वेव लाइक तो रहता है लेकिन उसकी वेवलेंथ बहुत कम रहती है। लेकिन इस सिचुएशन में उस पार्टिकल का मोशन वेव लाइक है, वेव पैकेट में वो मूव होता है। तो वेव पैकेट में मूव होने से क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स वो पार्टिकल यहां से आएगा और उसका वेव लाइक स्ट्रक्चर रहने की वजह से क्या होगा कि वो इस बैरियर को टनल करेगा और फिर से बाहर निकल जाएगा। सो दिस इफेक्ट, यू नो दैट दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज टनलिंग इफेक्ट। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसीलिए हुआ है कि उसका वेव लाइक मैनर है, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और वेव की जैसे मूव होता है। तो ठीक है, तो साई1 इतनी वेव फंक्शन पहले रीजन में, साई2 इतना वेव फंक्शन दूसरे रीजन में, और साई3 इतना वेव फंक्शन तीसरे रीजन में। तो पहले रीजन के लिए हमने स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन लेके उसको सॉल्व किया, उसका सॉल्यूशन आया। सॉल्यूशन के ऊपर से हम बता सकते हैं कि इस वेव की जैसा ही इस रीजन में मूव होगा। और फिर से इस साई2 के मतलब साई1, साई2, साई3 तीनों के लिए स्क्रॉडिंजर इक्वेशन का यूज करके हमने उसका इक्वेशन सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन के ऊपर से हमको ऐसा पता चला वो सॉल्यूशन जो सेकंड रीजन में आया था वो एक्सपोनेंशियल डीके का था, ठीक है, e टू द पावर नेगेटिव साइन का एक्सपोनेंशियल डीके का था जो सेकंड रीजन में बना था। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो वो एक्सपोनेंशियल डीके का होने की वजह से यहाँ पे जो कर्व बनी है वो एक्सपोनेंशियल डीके की बनी है। देखिए जो कर्व है वो एक्सपोनेंशियल डीके की है। और फिर से बाद में वेव का इक्वेशन हमको मिला था। तो अकॉर्डिंग मतलब बाय यूजिंग द स्क्रॉडिंजर इक्वेशन
हर एक रीजन में श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करके वेव फंक्शन को लेके सॉल्व किया गया। सॉल्व करने के बाद उसके सॉल्यूशन पर से उसका जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिला, उस सॉल्यूशन के ऊपर से हमने ऐसा बताया कि अगर वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो प्रोबेबिलिटी से रहती है उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की रीजन सेकंड से टनल होके क्रॉस होके रीजन थर्ड में चले जाना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स this particle does not cross this barrier because of its low energy compared to the barrier. But according to the quantum mechanics, if it is a microscopic particle, then it is a small but definite probability to the cross this barrier. That's if it is called as tunneling effect. So by using Schrodinger equation, हम Schrodinger equation को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद उसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के ऊपर से हम बता सकते हैं कि यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अगर उसकी एनर्जी क्लासिकली रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स वो यहाँ से रिफ्लेक्ट ना होते हुए ये सेकंड रीजन से ऐसा क्रॉस हो जाएगा और इस रीजन में चल जाएगा, मतलब रीजन 1 से रीजन सेकंड में, रीजन सेकंड से रीजन थर्ड में। ठीक है, तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज, हम उसको क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब टनल कर रहा है, इसी को बोलेंगे हम टनलिंग इफेक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल बैरियर एंड टनलिंग इफेक्ट। ओके, सो दिस इज अ एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, और श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करके हमने ये रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 में उसके इक्वेशन सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन निकाला, और सॉल्यूशन के ऊपर से ऐसा बताया कि रीजन सेकंड में जो इक्वेशन मिला था, इक्वेशन के ऊपर से हम बता सकते हैं वो एक्सपोनेंशियल डीके का इक्वेशन था, और एक्सपोनेंशियल डीके की वजह से ही क्या हो गया, कर्व हमने ड्रॉ किया और उसको ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी बोले। ओके, द पार्टिकल व्हिच इज ट्रांसमिट टू दिस बैरियर, if the energy of this particle is small with as compared to this barrier, मतलब उस पार्टिकल की, मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एनर्जी अगर पोटेंशियल बैरियर से कम भी है तो भी वो बैरियर को चीर के टनल करके क्रॉस करके निकल जाएगा, ये क्वांटम मैकेनिक्स ने बोला है। ओके, दिस ऑल अबाउट बैरियर पोटेंशियल एंड टनलिंग इफेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।